नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रोचक और अहम विषय पर, बिग बैंग थ्योरी। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? कैसे हमारे आसपास जो कुछ भी है, आजकल हम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं, वो अस्तित्व में आखिर कैसे आया? आज हम इसे बहुत ही साधारण और सरल तरीके से समझेंगे। जो भी फिज़िक्स के रूल हैं, लॉज हैं, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है फिज़िक्स की, उसे साइड में रख के इसे एक आम भाषा में एक साधारण तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि बिग बैंग कैसे हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत करीब 13.8 बिलियन साल पहले हुई थी, और यह शुरुआत एक बेहद छोटे, गर्म और घने बिंदु से। जी हाँ, जिस वक्त ब्रह्मांड एक बिंदु जितना छोटा था, उस समय उसमें सारा पदार्थ यानी मैटर और सारी ऊर्जा यानी एनर्जी समाई हुई थी। इसे हमने नाम दिया सिंगुलैरिटी। बिग बैंग का मतलब यह नहीं है कि एक बड़ा धमाका हुआ था, बल्कि ये एक विस्तार की प्रक्रिया थी। जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से फैलाया जाता है तो उसमें कुछ बदलाव आते हैं। ठीक वैसे ही बिग बैंग के समय इस छोटे से बिंदु में बहुत अधिक ऊर्जा थी, और जैसे ही ये बिंदु फैलने लगा, वैसे ही ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हो गया। अब जब ये बिंदु फैलने लगा तो गर्मी और ऊर्जा की वजह से प्रकाश और पदार्थ बनने लगे। कुछ समय बाद ये पदार्थ गैस और धूल के रूप में बनने लगे। फिर इन गैसों के घने गुच्छों से सितारे, और फिर पूरी तरह से आकाशगंगाएं बन गई, यानी कि गैलेक्सीज। इस प्रक्रिया को हमने नाम दिया क्वांटम फ्लक्चुएशंस, और यही कारण है कि हमारे ब्रह्मांड में आज इतनी सारी आकाशगंगाएं और सितारे मौजूद हैं। अब ये सारे सितारे और गैलेक्सीज सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए बने थे, वो था हमारे जैसे प्लेनेट का अस्तित्व। जब एक स्टार के अंदर का टेम्परेचर और दबाव इतना बढ़ जाता है कि वह अपने आप में फूट जाता है, तो उसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस सुपरनोवा के बाद जो तत्व बनते हैं, वही हमारे प्लेनेट की बनावट को तय करते हैं। हमारी पृथ्वी और अन्य प्लेनेट भी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा हैं। तो आखिरकार बिग बैंग के करीब 13.8 बिलियन साल बाद ब्रह्मांड जैसा हम आज देखते हैं, वही अस्तित्व में आया। ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, और हम यह मान सकते हैं कि इसे समझने के लिए हमें और भी बहुत कुछ पता करना बाकी है। आज भी वैज्ञानिक यह मानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है। हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने यह खोज की है कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार लगातार तेज हो रहा है, जिसे हम डार्क एनर्जी का प्रभाव मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी बिग बैंग थ्योरी की एक सरल और बुनियादी समझ। इस सिद्धांत ने हमें यह समझने में मदद की कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई और क्यों वह आज भी विस्तार कर रहा है। विज्ञान का यह अद्भुत क्षेत्र हमें हर दिन नई जानकारी दे रहा है, और हम सब इसके बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं।